0 सीटें आए तो कम से कम मुझे तो हैरानी नहीं होगी। दिनेश जी। जी, मोहसिन कादरी साहब ने जो मेंबरशिप ली उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आलोक जी आपके पास आता हूं, दूसरे चक्र में सिर्फ 2-2 मिनट लेंगे। 3 परिस्थितियां बन रही हैं, या तो बीजेपी की सरकार बनेगी, या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या हंग पार्लियामेंट आएगी। एक शख्सियत है जिसकी मैं 2-3 दिन से बातचीत कर रहा हूं, मैंने स्टार्ट कर दी है बातचीत, जिसकी भूमिका बहुत अहम होने जा रही है, और वो है द्रौपदी मुर्मू। हालांकि इनकी चर्चा 1 तारीख के बाद स्टार्ट होगी, लेकिन मैंने चर्चा 10 दिन पहले से स्टार्ट की है इसकी। द्रौपदी मुर्मू का रोल बहुत अहम होने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद ने एक बात कंक्लूसिवली प्रूव की कि वो डॉटेड लाइन के ऊपर सिग्नेचर करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, महामहिम है वो। डॉटेड लाइन पे सिग्नेचर करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उन्हें कोई डिफेंस का मेमोरियल बनाना है तो उस पर ना बुलाया जाए, या फिर उनको पार्लियामेंट के उद्घाटन पे ना बुलाया जाए, या राम मंदिर के उद्घाटन पे ना बुलाया जाए, या महिला पहलवानों के कुछ भी उनका ह्यूमिलेशन हो उस पर वो कुछ बात ना करें, या मणिपुर में कुछ हो जाए, वो नहीं। एक साइलेंट जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनमें से जो 2 प्रोमिनेंट साइलेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसमें रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू का नाम बहुत बड़ा है। ये हर चीज को नकार देंगे और बाद में कहेंगे कि चूंकि हंग पार्लियामेंट की स्थिति है तो सबसे बड़े दल को मैं पहले बुलाऊंगी और फिर कहूंगी 15-20 दिन आपको देती हूं, आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कर लीजिएगा। वो इस बात को भी नकार देंगी कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज एग्जिस्टेंस में भी है, और उनके नंबर अगर ज्यादा हुए तो वो उसको भी उठा के साइड में कर देंगी, क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति का हुक्म मानना है, जो वहां से आदेश आ जाएगा वो वही करेंगी। यही डर है कि जिस ढंग से सारे गवर्नर्स और सारे स्पीकर्स, हमने जिस ढंग का नंगा नाच महाराष्ट्र के अंदर भी देखा और कई और राज्यों में भी देखा, जो गवर्नर्स का रोल था या स्पीकर्स का रोल था, तो आप जानते हैं शायद अब उसी किस्म का एक दृश्य आप राष्ट्रपति भवन से भी निकलते देखेंगे। मैंने इस बहस की शुरुआत की है, अब थोड़े थोड़े टिप्पणियां मैं इसके ऊपर लेनी शुरू कर रहा हूं पिछले 2-3 दिन से। आलोक भदौरिया जी, आपका तो जो ब्यौरा दिया है ये कुछ कुछ कैपिटल हिल की याद दिला देता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि भारत में ये नौबत नहीं आएगी। भारत में एक ऐसा है कि अभी भी बहुत आदमी सहिष्णु है। हाँ, ये खतरा जरूर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने पे दिया जाएगा। अब सारा दारोमदार उसके ऊपर है कि 272 के मैजिक फिगर के कौन करीब पहुंचता है, और ज्यादा से ज्यादा एक यही संभावना हो सकती है कि आपको लेटर ना दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि ये जिन लोगों ने समर्थन किया है उनके लेटर आपके पास में ना आए। मैं इस चीज को एक अड़चन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि ये शंका पैदा की जा सकती है। अब मैं राष्ट्रपति के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन गवर्नर के रोल के जो बारे में इतना कुछ पन्ने लिखे जा चुके हैं, वो अभी से नहीं, जने मतलब 30-40 साल से गवर्नर के पन्ने लिखे जा रहे हैं। और सबसे मजबूत प्रदर्शन अगर किसी ने किया था दिल्ली में, तो हमारे सबसे पहले हमारे एनटी रामाराव साहब ने किया था। मतलब पहला प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर। बाकी तो छोटे छोटे तो होते रहे। गवर्नर के रूल पे मैं नहीं जाता, गवर्नर का रूल चलता आ रहा है, अभी भी आ रहा है। सरकार के रहमो करम पर उनकी नियुक्तियां होती हैं, और ये परंपरा आगे भी रहेगी। वहां पे गवर्नर है, और हमारे यहाँ पर दिल्ली में आप क्या जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। और इतना हो जाता है कि लोग आप पहुंच जाते हैं कि शाहबानो पकड़ में कि वो संसद का कानून बदल दिया गया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि दिल्ली सरकार के तो अधिकार बदल दिए गए, चुनाव आयोग में नियुक्तियां बदल दी गई। लोग आपको ताजा देखते नहीं है, दूर का इतना बढ़िया चश्मा लगाया है कि सब दूर की नजर साफ हो जाती है, पास की दिखती नहीं। तो ये संभावना है, लेकिन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता, बिल्कुल यकीन नहीं करता कि ऐसा होगा। हाँ, तो सरकार 4 तारीख की बजाय 5 को बने, 6 को बने, 7 को बने, इस बात की संभावना तो है। और जहां तक ये 2 संभावनाएं और है कि वो 2 दल कहाँ जाएंगे। अब एक संगत साहब ने बताया कि क्या हो रहा है छठे दौर में, क्या क्या बिहार में हो गया, क्या क्या खेल हो गया। एक तो ये है। उसके अलावा मैं एक दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जैसे उड़ीसा में एक जन चर्चा है कि उड़ीसा के हमारे नवीन पटनायक साहब पुरानी परिपाटी को देखते हुए फिर से वो एनडीए में आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार मोदी साहब ने सीधा व्यक्तिगत हमला किया है। आप भूल जा रहे हैं जिले के कैपिटल, ये छोटा हमला नहीं है, व्यक्तिगत हमला है ये। और ये निजी हमला कोई भी आदमी जल्दी नहीं भूलता,
और अगर थोड़ी सी उम्र हो जाए तो ज्यादा समय तक याद रहता है, पहला। दूसरा एक आ जाता है, एक बड़ी संभावना बनती है, मतलब एनडीए की अगर आप बात करें कि वो चंद्रबाबू नायडू को ले लीजिए, आप उसकी जनसेवा को ले लीजिए और बीजेपी को ले लीजिए, कि ये बड़े पैमाने पर इधर आ जाएंगे, लोकसभा में आ जाएंगे, तो मतलब इनके साथ आ जाएंगे एनडीए। लेकिन मेरे को लगता है कि अभी ये तो मैं आपकी कॉल से बड़ा परेशान हो गया। खैर इसके बावजूद मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती, लेकिन हाँ, जो निजी बातचीत में जो महसूस हो रहा है, 220 से 240 के बीच में सब ठिठक रहे हैं, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, 220 से 240। अब वो मैजिक का 30 नंबर कौन इकट्ठा करता है, ये मुझे लगता है कि 4 तारीख का गणित है। पाले बदलेंगे, निश्चित तौर पे बदले जाएंगे, ये आप देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि लोग खुद ही बदल लें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली राजनेता भी और मंत्री भी तय करेंगे कि वो अपनी शक्ति दिखा करके मंत्री रहेंगे या निस्तेज मंत्री रहेंगे। मुझे लग रहा है 4 तारीख के बाद ये भी एक मुद्दा रहेगा। जी, गिरीश भाई,